ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करें इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी इसका मान प्राप्त करना है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करें। समझो, आप ध्यान दे रहे होगे तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। इस π/4 है, यहाँ π/4 कर लेंगे, -π/4 से लेकर के π/4, ठीक है ना। ध्यान दो, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx यह जो क्वेश्चन है ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर केवल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx था। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारे पास सीमाएं दी गई हैं -π/4 से लेकर के π/4 तक, दिख रहा है ना। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग जांचें, जब भी ऐसा आता है प्रश्न में कि समान सीमाएं हों लेकिन चिन्ह कैसे हों, विपरीत हों, तो देखा -π/4 से लेकर के π/4 तक है। सबसे पहला काम होगा कि हम ये जांचने का प्रयास करेंगे कि यह जो फलन है यह सम फलन है कि यह एक विषम फलन। तो बार बार लिख कर के करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझ करके कर लें। देखो, यदि माइनस यहाँ रखोगे, पुटअप करते हैं माइनस को, क्या पुट कर दिया, x के जगह पर -x रखोगे तो इन ब्रैकेट हो जाएगा साइन ब्रैकेट में -x होल पावर x, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है, तो जब स्क्वायर लगा है तो माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। यदि साइड में थोड़ा सा ध्यान दो, तो यदि हमने कहा साइन स्क्वायर -x है तो इसका मतलब हो जाएगा साइन -x का होल पावर कितना, 2। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, तो माइनस हो जाएगा बाहर, यह हो जाएगा साइन x, टोटल पावर 2 हो जाएगा, केवल हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। आ रहा है ना। अभिप्राय क्या है कि यह एक सम फलन है। कैसा फलन है? समझो, इंटीग्रेशन -π/4 से ले करके π/4 तक दिया है और ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स dx, दिख रहा है ना। यह एक सम फलन है। कैसा फलन है? तो प्रगुण संख्या 5 लगा लिया जाएगा, तो जब प्रॉपर्टीज 5 लगाओगे तो इसको बदल दिया जा सकता है। तो इसको कह सकते हैं 0 से π/4 और 2 आगे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और dx। याद करो, हमने साइन स्क्वायर एक्स के लिए सूत्र पढ़ा हुआ है, फार्मूला याद होगा, 1 - cos 2x/2 और ये हो गया dx, पढ़ा गया है ना। देखा, हाई दुई और हाई दुई आपस में ख़त्म। क्या फाइंडिंग में आ रहा है, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 0 से ले करके π/4 और ये हो जाएगा 1 - cos 2x और ये हो जाएगा dx। आ रहा है, 2 भागों में बांटें, कई भागों में, 1 dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से ले करके π/4, यह हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा dx। आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, तो यह हो गया x। विस्तार क्या दोगे, 0 से ले करके π/4, cos 2x का कितना होता है, साइन 2x, और बटा कितना आएगा, 2, तो 2 1/2 बाहर ले लेना, 0 से ले करके π/4। सीमाओं को रखिए, पहले अपर लिमिट रखना है फिर माइनस, तो मिलेगा कितना, π/4 - 0, यहाँ कहोगे तो यहाँ भी जब मान रखेंगे तो साइन 2 गुणे हो जाएगा π/4 माइनस साइन 2 गुणे 0। आ रहा है ना, 2 में 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 साइन 0, 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, ख़त्म करो, ये कट रहा है। क्या फाइंडिंग में आया, यहाँ केवल बचेगा π/4 - 1/2, यहाँ केवल बचा साइन π/2 और माइनस हो जाएगा साइन 0 का मान 0, हटा दो। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो यह हो जाएगा π/4 माइनस हो जाएगा 1/2, लगा ले जाओगे, एलसीएम लेना एलसीएम ले लो, नहीं लेना चल जाएगा।